हो गए। इंदौर के हिंदुओं बहुत चिंतनीय विषय है। सूरीनाम, बर्मा, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस, नेपाल। एक बहुत पहले गीत चलता था फिल्मी दुनिया में, आपने शायद सुना हो। हम तो रेडियो वाले गांव के आदमी, हमारे पिताजी रेडियो चलाते थे तब सुन लेते थे। एक गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। वो रंगून में भी हिंदू रहते थे, बर्मा में भी हिंदू रहते थे। आज इतने से बचे। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, भारत से भटकर के अलग हुआ था टुकड़ा, 22% हिंदू थे, वर्तमान में 2% से भी कम बचे हुए। इंडोनेशिया में हिंदू थे, बचे ही नहीं है। और तो छोड़ो, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, रहा ही नहीं। और यहां भी तुम 9 राज्य, त्रिपुरा, मेघालय, असम, केरल, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी आशा से आसिया हो जाएगी, शुभम साहिल हो जाएगा, तब तुम्हें हमारी बात याद आएगी कि बाबा ठीक कह रहा था। इसलिए रंग रंग के कार्यक्रम में इस प्रदेश के हमारे प्रिय विनोद अग्रवाल जी, उनकी पूरी टीम, उनके साथी और सुमित जी जो हमें लेकर के आए, कहां मत गए? इन्हें ले आओ जी जबरदस्ती, हमें जो लेके आए हैं तो पहले ही मंच का स्वागत फूलमाला से करवाओ। तो जो हमें लेके आए, पूरे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। हम एक नई बात बोलने के लिए आए हैं, हमें जाना भी है इस देश दुनिया में। किसने? जोर से बोलो। AI। अब एक नया प्रयोग और होना चाहिए, HI। AI के बाद एक नई लॉन्चिंग की जरूरत है, HI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, HI का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल। जैसे तूफान AI ने मचाया है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए तुम इतने बुजदिल हो, बुरा ना मानना, इतने कायर हो कि तुम्हारी श्रद्धा बेटी के 35 टुकड़े कर दिए, तुम चुप रहे। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बेटी का रेप करके मार दिया, तुम अभी भी चुप हो। रामचरितमानस को बीच सड़क पर जला दिया, जिसके लिए तुम्हारे दादा परदादा मर गए बचाने के लिए, तुम अब भी चुप हो। तुम्हारी बहन बेटी लव जिहाद में पड़ रही है, फिर भी तुम चुप हो। तुम्हारे राम मंदिर में तुमसे ही तुम्हारे भगवान हैं या नहीं, इस बारे में तुमको 500 सालों तक बरगलाए रखा, फिर भी तुम चुप हो। जहां कृष्ण कन्हैया प्रकट भय, वहां पर अभी भी तुम मंदिर नहीं बना पाए, फिर भी तुम चुप हो। कन्हैया लाल दर्जी को राजस्थान में मारा गया, फिर भी तुम चुप हो। हेमराज आदर्श जैसे छोटे छोटे बच्चों के पेट में चाकू घोंपी गई, फिर भी तुम चुप हो। पालघर में 2-2 संतों को पत्थर से पीट दिया सिर्फ हिंदू के नाम पर, फिर भी तुम चुप हो। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाई हिंद हो जाएगा। इसीलिए यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे। HI हिंदू इंटेलेक्चुअल का मतलब है 3 चीजों पर फोकस करना। पहला काम, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए, पढ़ा लिखा तर्क के साथ सभ्यवादी हिंदू होना चाहिए। युवाओं को हाथों में मोबाइल और रील की जिंदगी के साथ साथ रियल की जिंदगी पर पुनः उतरना चाहिए। तो HI का मतलब हिंदू इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। तो पहला, इंटेलिजेंट हिंदू होना चाहिए। दूसरा, यूनिटी ऑफ हिंदू होना चाहिए, एकता में होना चाहिए। भेदभाव जात पात में इसलिए नहीं पड़ना चाहिए जब तुम्हारे भगवान राम सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण विद्रानी के घर पर साग खा सकते हैं। हिंदुओं, एक बात और कान खोलकर सुन लो। आज जगत गुरु शंकराचार्य गांव गांव में जाकर के 4 मठों की स्थापना कर सकते हैं, तो हम हिंदुओं को आपस में किस बात पे बंटना, किस बात पे छुआछूत करना? अगर तुम इतने ही घृणा करते हो अपने से दूसरे बिरादरी नाम, उसको तुमने कह दिया पिछड़ा, उसको तुमने कह दिया दलित, उसको तुमने कह दिया सफाई कर्मी को मेहतर, बुरा मत मानना। अगर वो मल साफ करता है और उससे तुम घृणा करते हो, तो बचपन में तुम्हारी माँ ने भी मल साफ किया, तुम अपनी माँ से घृणा क्यों नहीं करते हो? उससे भी घृणा करो। अगर तुम्हें उससे घृणा है तो उससे भी घृणा करो, लेकिन उससे तुम्हें घृणा नहीं, सिर्फ तुम्हारे ब्रेन को डाइवर्टेड किया गया कि तुम एक ना हो जाओ। क्योंकि इस्लाम एक है, उनमें भी बहुत सी जातियां हैं, शिया है, सुन्नी है, पठान है, खान है, अंसारी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान।
एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हैं, बंदूकें मार दी जाती, गोली बम मारे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान है, इसलिए उनके 65 देश हैं। ईसाइयों के 95 से ज्यादा देश हैं और हिंदुओं का एक भी नहीं। और जो भारत है वो भी छोड़ने वाला। HI की बहुत जरूरत है, हिंदू इंटेलेक्चुअल की बहुत जरूरत है। फर्स्ट, इंटेलिजेंट हिंदू, सेकंड, यूनिटी ऑफ हिंदू, थर्ड, बिजनेसमैन हिंदू। बिजनेसमैन हिंदू इसलिए जरूरी है कि कल हमने कार्यक्रम 9 दिन का पूर्ण किया, हनुमान जी ने करवाया, हमारी क्या बल, हम तो गांव के आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है भैया, साधारण से आदमी है, जो बुद्धि लगती है हमें लगा गांव में जाना चाहिए, बिछड़े पिछड़े लोगों को मिलना चाहिए। मिलिए, लाखों लोगों का सैलाब देखा, लोगों का प्यार देखा, पागलपन देखा। करना कहना सरल है, करना बहुत कठिन है। जिस प्रकार से हम टूटे, शारीरिक टूटना एक अलग विषय होता है, छाले ये सब अलग है। हमारे हिंदुओं के दर्द से हमारा दर्द बहुत कम है। सब लोग आए, आपको छाले पड़ गए, छाले पड़ गए, हमने कहा क्षमा करो, आप छालों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं के दिलों में छाले पड़ गए, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो हम ठीक कर लेंगे, लेकिन हमें जो मुसीबत झेलनी पड़ी 9 दिन, इसीलिए हम आए, हमें आना नहीं था। हमें वो मुसीबत ये झेलनी पड़ी, इस 9 दिन के कार्यक्रम को करने के लिए एक एक व्यवस्था के लिए कई बार लोन तक उठाना पड़ा। तब हमें लगा कि काश हमारा हिंदू अगर संपन्न होगा तो हिंदुत्व के लिए कन्वर्जन का फर्स्ट कारण है रोजगार की कमी। हिंदू दूसरे मजहब में क्यों जा रहा? क्योंकि रोजगार नहीं, बिजनेस नहीं है। बिजनेस हो, काम हो, जिसका पेट भरा होगा वो दूसरी तरफ मुंह क्यों मारेगा? तो यहां औद्योगिक जगत के लोग बैठे हैं, एक नई सीमा पार कर दे, वो ये बिजनेस सिर्फ हिंदू से शुरू कर दे, नया इतिहास लिख जाएगा भारत में, नई क्रांति लिख जाएगी भारत में, और हिंदुओं में नया संचार आ जाएगा। और विनोद जी तो हमारे बहुत प्रिय, ज्यादा पिछड़े लोगों में, अमीरी में सबसे ज्यादा पिछड़े में नंबर हमारा आता है, तो हमारा कहना लाजमी है, और गुरु होने के नाते भी हमारा कहना अधिकार है। हम यही कहेंगे कि आप एक नई लाइन खड़ी कर दीजिए। आपको देख करके प्रदेश के बहुत से बिजनेसमैन खड़े हो रहे हैं, और आपको देख करके बहुत से लोग फॉलो करेंगे। एक स्टेटमेंट कर दीजिए कि हमारी कंपनी में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में फर्स्ट प्रायोरिटी हिंदू को होगी। तो ऑलरेडी दुबई में है, ये कोई नई बात नहीं कह रहा, ऑलरेडी दुबई के लॉ में है, आबू धाबी के लॉ में है। आप वहां पर कोई भी बिजनेस करेंगे तो वहां के लिए वहां का एक शेख होना, कंपनी रजिस्टर्ड के लिए बहुत जरूरी है, जो उस कंट्री का हो। इसी प्रकार आपकी कंपनी में हिंदुइज्म के लिए फर्स्ट स्टेप अगर आप लगा देंगे तो भारत के हिंदुओं में एक नया संचार खड़ा हो जाएगा। इसलिए इंदौर के पागलों, हिंदुओं, HI की स्थापना करो। AI में तो बहुत पागल हो पड़े हो, रील चला रहे हो, रियल की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ये कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। लेकिन सुनो, हम बयानबाजी वाले बाबा नहीं, तो हमको ऐसा मत लेना कि हिंदू इंडियन ताली बजा दी, बाबा बहुत अच्छा बोला, चलो घर चलते हैं। नाजी, हमारा उद्देश्य, सपना अलग है। बहुत से लोग बोलते कि बाबा आप क्या करोगे? हमका हम करके बताएंगे, तुम छाप देना। एक आदमी हमें मिला अभी कुछ दिन पहले, बाबा तुम जितनी भी बातें बोलते बहुत उल्टी फुल्टी हो जाती कभी कभी। हमका किसी के पेट को दर्द होता हो तो हो जाए, हम सिर्फ सत्य बोलते हैं। एक आदमी हमें मिला, बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो, इंदौर का रहा होगा, तुम लोगों में ही ऐसे आदमी पाए जाते हैं। तो बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा ठटरी के बड़े, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू करते हो। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हम केवल हिंदुओं के पक्ष में है। एक आदमी इंदौर का चला जा रहा था, रास्ते में पत्थर डला था, उठा लिया, कुत्ता दिखा, पत्थर कुत्ते को मार दिया। अच्छा, इंदौर में कुत्ते होते ही, हर जगह होते हैं, वो तो कुत्ते हैं, कुत्ते तो हर जगह होते हैं, बुरा मत मानना। अब आप लोग गलत मत ले जाना, किसी और को कुत्ता मत बना देना हमारी बात को काट कर, हम मर जाएंगे। वैसे ही अभी हम जो है थ्रेड में चल रहे हैं, हमको मत मार लेना, हम बहुत गरीब आदमी हैं। एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ते को मार दिया, कुत्ता भाग गया। वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया।
पत्थर वही है, कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया क्योंकि अकेला था। मधुमक्खी को मारा, आदमी भाग गया क्योंकि मधुमक्खियां इकट्ठी थी। इंदौर के हिंदुओं, तुम अकेले रहोगे तो कश्मीरी हिंदुओं की तरह तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो धर्म विरोधियों को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, तो हम सब एकता के लिए। दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप है इंटेलिजेंट हिंदू, दूसरा स्टेप है यूनिटी ऑफ, अरे बोलो, एकता में रहने वाला हिंदू ही इस देश में, बुरा ना मानना, सबके लिए। जैसे बांग्लादेश में आज स्थिति खराब है, सबको पता है? हम अपने लिए परेशान नहीं हो रहे। हमें ना नेता बनना है, ना तुमसे वोट चाहिए, और तुम्हें बाप की कसम है अगर हम नेता बने भी तो हमें वोट मत देना। ना हम किसी पार्टी के हैं, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारी चिंता केवल आपकी बच्चियों की है, हमारी चिंता केवल आने वाली पीढ़ियों की है, हमारी चिंता आपकी जमीनों की है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।